लेकिन विजय रखने के पीछे एक ये खास रीज़न है कि अगर हम चाहते हैं कि विजय में एक एक कैंडिडेट हमारे विजय भवा के नाम से विजय हों। टीचर्स ऐसे हैं जिनको मुझे बाहर से हायर करना, सिर्फ इस बार विजय टारगेट नहीं विजय को देख रहे हैं, तो विजय में हमको कुछ फैकल्टीज हमको बाहर से लाने पड़े हैं और सिर्फ बाहर से ला करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, उन बच्चों के साथ में कैसे मैचअप कर सकें इनके बारे में मुझे सोचना है। और कि आप विजय हों, अब विजय के लिए आपको कम से कम एक बार बियॉन्स आना जरूरी होगा। कहते हैं नाम का बेहद असर पड़ता है, इसे ही लेकर बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड पिछली बार टारगेट तो इस बार विजय भवा के नाम से नीट जेई के लिए जो है प्रिपरेशन करवा रहे एक अलग बैच का नाम इन्होंने विजयी भवा रख दिया है। अब पिछले बार के टारगेट और इस बार के विजयी भवा में क्या डिफरेंसेस है वो जानेंगे, क्योंकि शुरुआत इन्होंने नीट और जेई की जो है वो पिछले बार से की थी। सबसे पहले अंकित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हजारीबाग अपडेट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हजारीबाग टीम को और पूरे हजारीबाग लोगों को भी। यहाँ से इस बार विजयी भवा के नाम से क्यों आपने चेंज किया नाम को? पिछले बार टारगेट आपका अच्छा चल रहा था, 50+ स्टूडेंट्स थे आपके। देखिए पिछले बार हमने टारगेट रखा था कि इतने बच्चों को नीट जेई में हमको क्लियरेंस करवाना है। अब जिसकी रिजल्ट भी आपको आने वाले दिन में पता चल जाएंगी ओपन तरीके से कि किस तरीके से मैंने टारगेट को अचीव करने का काम किया है। लेकिन विजय रखने के पीछे एक ये खास रीज़न है कि अगर हम चाहते हैं कि विजय में एक एक कैंडिडेट हमारे विजय भवा के नाम से विजय हों और एक अच्छे रिजल्ट को लेकर के सामने आए। कैसे करा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2-3 मोड है हमारा, ऑनलाइन तरीके से भी करा सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी करा सकते हैं और डायरेक्ट कॉल के बेसिक्स पर भी वो रजिस्ट्रेशन हमारे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का कोई भी शुल्क नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी आपके हॉल की, आप लोग भी तस्वीरों में देख रहे होंगे, कैपेसिटी आपके हॉल की 90 स्टूडेंट्स की है, लेकिन पिछले बार भी टारगेट में आपने 50 स्टूडेंट्स को लिया हुआ था। इस बार कितने स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं? नहीं, अब हम लोग 30 का ही रखेंगे क्योंकि वो टारगेट बैच था, दैट्स वाई हमने 50 कैंडिडेट का रखा था। और विजय में हम लोग सिर्फ 30 कैंडिडेट का रखेंगे क्योंकि इसमें इंट्रेंस के साथ में हम लोग ये काम कर रहे हैं। जितने भी बच्चे इंट्रेंस देंगे और इंट्रेंस यहाँ का क्लियर करते हैं उसी अनुसार से उनका यहाँ पर एडमिशन और साथ साथ स्कॉलरशिप भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ का बहुत जिक्र हो रहा है मार्केट में, टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए और इस बार टारगेट अचीव नहीं करना है, विजयी करना है लोगों को, तो ये क्या माजरा है? फैकल्टीज़ कैसे फुलफ़िल करेंगे सारी चीज़ों को? मुझे लगता है कि इन फैकल्टीज़ की जहाँ तक बात बार बार सामने आती हैं, आपको उन स्कूल्स में जा कर के पूछना चाहिए जिस स्कूल में हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है और हमारे क्वेश्चंस पेपर जा रहे हैं। और अब तो टेस्ट सीरीज एंड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि एक बार जा करके वहाँ का क्वेश्चंस पेपर जरूर चेक करें। क्या खासियत है, आप बता ही दें, फिर खुद ही बता दें। हमको लगता है कि वहाँ के बच्चे जब यहाँ पर आएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें पब्लिक में ना आकर हाइड रहे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी कुछ तो एटलीस्ट बताएं फैकल्टीज़ को लेकर के, कैसे वो सेटिस्फाई करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने आईआईटी से शुरुआत की, उसके बाद जो है आईटी से आपने शुरुआत की, उसके बाद आप 10th 12th इन सारी चीज़ों को लेकर के हाईलाइटेड रहे और अब नीट जेई भी पिछले बार से आपने शुरुआत कर दी, तो ये वृहत्ता धीरे धीरे हो रही है, फैकल्टीज सबके लिए डिफरेंट है, तो ये एक और ज़्यादा जो है चैलेंजिंग मोड हो जाता है और लोगों की निगाहें भी होती हैं कि भाई इस तरह से बिल्कुल स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनके गार्जियंस प्यार दे रहे हैं इतने कम वक्त में बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को। देखिए रीज़न ये है, 2-3 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक बात आ रही है बार बार फैकल्टीज़ की, तो कुछ फैकल्टीज़ हमारे लोकल हजारीबाग के हैं जो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पर रीड करवाते हैं और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पर बताते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको मुझे बाहर से हायर करना पड़ा। रीज़न है कि हम लोगों सिर्फ इस बार विजय टारगेट नहीं विजय को देख रहे हैं, तो विजय में हमको कुछ फैकल्टीज़ हमको बाहर से लाने पड़े हैं और सिर्फ बाहर से ला करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, उन बच्चों के साथ में कैसे मैचअप कर सकें इनके बारे में मुझे सोचना है। और कहीं ना कहीं हमारे पास समय कम होती है इन सारी चीज़ों के लिए, तो हम लोगों की कोशिश है कि जितना जल्दी ये स्टार्ट हो जाए ज़्यादा बेहतर है। क्या वक्त है और क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? देखिए स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है कि आप विजय हों। अब विजय के लिए आपको कम से कम एक बार बियॉन्स आना ज़रूरी होगा, बस स्टूडेंट को मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। और जहाँ तक रही बात कैसे आएंगे, तो आने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा एड्रेस है, आप ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड से किसी भी तरीके से आप हमें जोड़ सकते हैं और बियॉन्स आपको अब किसी की पहचान की दरकार है नहीं। चलिए, आपकी विजय भवा के लिए हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम भी आपको दुआएं देती है।
बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सारे बच्चों को दुआएं देते हैं कि वो भी विजय भव हों। हमारा एड्रेस हो गया आपको मटवारी चौक, नियर शार्प आई फाउंडेशन। सुजय समानता काफ़ी फेमस है, उसी गली में हमारा इन करता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अंकित जी हमारे साथ थे, और बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को लगातार आप हजारीबाग अपडेट्स पे देख रहे होंगे। बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड बहुत कम वक्त में एक ऐसा यूँ कहें कि ब्रांड बनता जा रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भरोसा जता रहे हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भरोसे पर ही जो है आगे चलता जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर नई किसी खबर सूचना की तरफ लेकर चलूँगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। हजारीबाग अपडेट्स और हजारीबाग अपडेट्स के विंग HU डिजिटल्स पर बनाए रखें। शुक्रिया।